सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड के अजगेवा पंचायत में विकास कार्यों को लेकर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजेंद्र यादव ने खास बातचीत में अपनी उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं साझा की। पंचायत में वे प्रमुख विकास कार्यों के साथ ही उन्होंने बताया कि यहां हर घर नल जल योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा सड़क निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को भी सुधारने पर जोर दिया गया है। बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि विजेंद्र यादव पूर्व में जदयू के विश्व सूत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ जो विकास का कार्य है, जब से मैं मुखिया मेरी वाइफ यहाँ बनी है तब से उससे पूर्व हमारे पंचायत में सड़क, गली और बिजली की साथ साथ जल की आपूर्ति नहीं के बराबर होती थी। लेकिन इस से पूर्व कार्यकाल में ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना लाया गया तो गरीब गुरबा का जहां टोला बस्ती बचा हुआ था, हमने अथक प्रयास करके सभी टोला मोहल्ला को नली गली योजना के अंतर्गत उसको जोड़ने का काम किया। साथ ही जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, उसके अनुकूल कार्य भी हुआ। बड़ा योजना उनके द्वारा किया गया जिससे बड़ा सड़क जहाँ जहाँ जाना था उससे जुड़ा, और शेष सड़कें जितनी थी सामाजिक स्तर पर हो, व्यावहारिक स्तर पर हो, सबों से बात करके मैंने जोड़ने का काम किया। और हमें आशा है कि लगभग 90% से अधिक सड़कें मैं जोड़ चुका हूं। जहां असुविधाएं थी उस सुविधा बहाल कर चुका हूं। कुछ शेष है उसके लिए मेरा अथक प्रयास रहता भी है और है भी। हम चाहते हैं कि सड़क संबंधी जो असुविधा थी अब आने वाले 1 वर्षों के अंत में तक कहीं असुविधा नहीं रहेगी। मेरा अथक प्रयास है, चाहे वह सरकार की 15वीं वित्त की योजना हो, सस्टम की योजना हो या मनरेगा से हो, मैं उसको पूरा करने का अथक प्रयास कर रहा हूं और करूंगा भी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप लोग क्या कुछ कदम उठाए हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति यहाँ पे है और आगे की क्या योजनाएं हैं आप लोग? जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम आपसे साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि चूँकि सरकार इसके लिए स्वयं हैंडल करती है, व्यवस्था रखी हुई है। ग्राम पंचायत का दायित्व जो होता है, हम लोग जो निरीक्षण करते हैं, विद्यालय जब पहुंचते हैं तो मात्र आम शिक्षकों के बीच बैठ करके ये बातें साफ कह देते हैं कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है, पार्ट्स है, तो शिक्षा है। यदि आप गरीब से लेकर के सभी बच्चों में शिक्षा का अलख जगा देते हैं तो समाज का समझिए सर्वांगीण विकास का आधार वहीं से रखा जाता है। शिक्षक लोग इस बात को मानते भी हैं और उस अनुकूल कार्य भी करते हैं। सरकार मोटिवेट भी है और काम हो भी रहा है। ये शिक्षा की बात है। स्वास्थ्य के संबंध में मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व में जब मैं था तब भी मैं इस पर सारी बातें, जो कुपोषित बालिकाएं थी उनके बीच जाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहा करता था। आज भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जब भी मैं जाता हूं तो कुपोषित बच्चों के बारे में सेविकाओं से बार बार बात करता हूं कि कुपोषित बच्चा को चिन्हित करिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है, आपके विभाग से नहीं हो पाता है, तो आप ग्राम पंचायत को सूचित करिए, मैं उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा सोच रहता है, मोटो रहता है। ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने के बाद ये मैं कह के आता हूँ, ये मेरी व्यवस्था रहती है। और स्वास्थ्य के प्रति 2021 में जब कोरोना, 2020 में जब कोरोना आया तो उसी काल से लोग सचेष्ट भी हैं और साथ साथ हम लोग भी मोटिवेट करते रहते हैं कि कम से कम आने वाले नए नए तरीके की बीमारी से आप बचते रहिए। उसके लिए कई सुविधाएं हैं सरकार की, वो लाभ भी लीजिए। और जो भी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जो पदाधिकारी को या अधिकारी को भेजा जाता है उनको मैं टोले मोहल्ले तक पहुंचाने का काम करता हूं। मुखिया जी, सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, इनका लाभ लोगों को कहां तक मिला है और लोगों को किस तरह से ये योजनाएं प्रभावित कर रही हैं? सरकार के द्वारा जो आवास योजना है, सरकार जो जिस ओर मोटिवेट है कि
कोई भी फूस का घर नहीं रहे। तो यही प्रयास हम लोगों का भी है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति जिनको जीवन में कभी घर नहीं बन सका, वो किस प्रकार बनाए, इस चीज़ को मोटिवेट भी करता हूँ। और सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि से बन तो नहीं पाता है, लेकिन सहयोग के रूप में जो मिल जाता है तो अपने बल पर भी वो बनाने का प्रयास करता है और बन भी रहा है। लगता है कि सरकार की जो सोच है यदि निरंतर ये रही तो कुछ ही दिनों के बाद ग्राम पंचायत में, मेरे ग्राम पंचायत में 99% भवन बनकर तैयार हो जाएगा। कोई परिवार का लोग बिना घर का नहीं रहेगा, मुझे विश्वास है। मैं उसके ऊपर मोटिवेट भी करते रहता हूँ। आने वाले समय में अजगेवा पंचायत में और कुछ आप विकास करना चाह रहे हैं, और सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता क्या है? समय आप लोगों के पास काफी कम बचा है, विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों के चुनाव की भी घोषणा की जाएगी, तो इस बीच क्या कुछ बेहतर करने का सोचे हैं आप? देखिए, बेहतर करने के लिए कुछ बातें हैं जो सरकार के द्वारा यदि सहयोग की जाएंगी। बीच में कुछ ट्रैक चेंज कर दिया गया सरकार के द्वारा। जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत में जो निहित बातें हैं उनको करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, चूँकि सरकार का जो थीम है उसके अनुकूल हम लोगों को काम करना पड़ता है। मजबूरियाँ वहाँ आ जाती है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कतें हैं ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में कि ग्राम पंचायत चाहती है, गांधी का जो सपना था कि समाज से लेकर के सरकार की ओर, लेकिन उल्टी बात जो होती है, सरकार से समाज की ओर जो बातें होती है, इस बात को हम लोग, इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं। समाज में किसी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है सरकार वो दे नहीं पाती है। जैसे जल नल की योजनाएं हैं, सरकार सोची थी कि ये सफल योजना होगी, लेकिन ये एनजीओ के माध्यम से जो कराया गया या जिस टेंडर के माध्यम से जो कराया गया वो सफल नहीं है, जिसके कारण गरीब लोगों के बीच पानी नहीं मिल पाता है। वो बार बार हम लोग जब पंचायत में, ग्राम पंचायत में पहुंचते हैं तो ये बातें महिलाएं और गरीब लोग उठ करके सामने आते हैं कि मुखिया जी आपकी व्यवस्था कोई करिए जिससे हम लोगों को सही सलामत पानी मिल सके। स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, हमारे पास चापाकल नहीं है, ये नल जल कोई काम का नहीं है, ये पानी नहीं दे पा रहा है, ख़राब हो जाता है महीनों 2 महीनों के अंदर और बंद रह जाता है, बंद पड़ा रह जाता है। सरकार प्रयास करती है लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। इसीलिए निजी योजनाएं जो थी पहले सरकार की, चापाकल का निर्माण करा देना, अगर वो काश होती तो गरीब लोगों के बीच ऐसी कोई मुद्दा नहीं बचती पानी के संबंध में। और जैसे अब सरकार बिजली की व्यवस्था की है तो किसान लोग उससे लाभ ले ही रहे हैं, सर्वांगीण विकास उसका हो रहा है, ये सारी बातें हैं। और दूसरा है कि हम लोग बीच एक समस्या आती है कि बीच में जो सरकार सड़क की सुविधा देना बंद कर दिया है, तो जहाँ जो जिस टोले पर सड़क नहीं गया है या सड़क चला गया है लेकिन उस पर जैसे मतलब पीसीसी करा देना या पक्कीकरण करा देना, ये नहीं हो पाता है। चूँकि सरकार का जो थीम है उससे हट करके है तो हम लोग सोच करके भी नहीं करा पाते हैं। तो ये सब यदि सरकार सुधार कर दे, ग्राम पंचायत को ये सुविधा प्रदान करे, तो हमको लगता नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई बातें रह जाएगी। यह पहला मुद्दा हम लोगों के लिए भी है, सरकार से मांग भी करते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा छूट दिया जाए जिससे ग्रामीण का जो असुविधाएं हैं वो संभव हो सके, उसका समाधान हो सके। ये मेरा प्रयास रहता है। अंतिम सवाल है, अपने कार्यकाल से मुखिया जी कितना खुश हैं? देखिए, जीवन में काम करने वाले बड़े बड़े विद्वानों का लेख है, यदि वो वास्तविक काम करना चाहते हैं तो हर समय वो दुखी होते हैं। इसीलिए उनके मन में लाखों बातें पनपती रहती है। हम खुश इतना ही हैं कि सरकार जो समाधान के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी है उसके अनुकूल हम लोग काम किए हैं, लेकिन कुछ काम शेष रह जाता है तो हम लोगों के मन में ये कसक रहता है कि काश अगर ये बातें और हो जाती तो उनको मैं पूरा कर देता। गरीब लोगों के पास, कुछ ऐसे गरीब हम लोगों को मिला है जिनके पास कोई आस्था नहीं है, कोई ज़मीन की व्यवस्था नहीं है। अगर वह ग्राम पंचायत को ये सुविधाएं मिलती, सरकार की सोच है लेकिन मिल नहीं रही है, तो वो गरीब को यदि वो मुहैया करा दिया जाता तो उनका भी बसावट कहीं न कहीं हो जाता। ये असुविधाएं चल रही है। प्रखंड के द्वारा से दी जाती है जमीन है ये बात, हमको लगता है कि पेपर तक ही सिमट के रह जाती है। जैसा कि गरीब लोग अपना आवेदन करते हैं, महीनों 6 महीने जांच किया जाता है, फिर फारस बनकर रह जाता है, पता नहीं उसमें कहाँ भेग है, इसकी जानकारी तो हम लोग नहीं ले पाते हैं। बार बार हम लोग सीओ साहब से ये बात कंप्लेन के रूप में देते रहते हैं कि आज भी बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, महादलित है, दलित है,
नहीं है, लेकिन दे नहीं पा रही है सरकार। पता नहीं कहाँ पेंच फंसा हुआ है सरकारी